हेलो फ्रेंड्स, तो आज का हमारा डाउट का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन में क्या कह रहा है देख लेते हैं। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड बोहर ऑर्बिट ऑफ ए हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन एक्स एम ए नॉट स्क्वायर। द वैल्यू ऑफ 10x इज ए नोट। यहाँ पर क्या है, रेडियस ऑफ बोहर्स ऑर्बिट है जो कि फर्स्ट ऑर्बिट की होती है, ठीक है। और नियरेस्ट इंटीजर में हमें आंसर बताना है और गिवन है पाई इक्वल्स टू 3.14। जेई मेन 2021 का एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो किस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे, इसमें कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको भी आपको मैं बताऊंगा, क्योंकि ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन हैं। इनमें इंटीजर वेरिएबल को करेक्ट आनी चाहिए और वो कैसे आएगी उसको मैं आपको डिस्कस करूंगा। बहुत बार ऐसा होता है कि आपका आंसर तो आ जाता है लेकिन बहुत ही वेरिएशन हो जाती है इंटीजर टाइप में। आपने कुछ राउंड ऑफ थोड़ा ज़्यादा कर दिया फिर थोड़ा कम कर दिया, तो उस सबको देख के आराम से इस क्वेश्चन को करेंगे। चलो करते हैं इस क्वेश्चन के सोल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। तो फ्रेंड्स, जो जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दी हुई थी वो मैंने नोट कर लिया। काइनेटिक एनर्जी में हमें कुछ इस फॉर्म में दे रखी है, एच स्क्वायर एक्स एम ए नॉट स्क्वायर, ठीक है। 10x की वैल्यू निकालें, मतलब x हमारे पास यहाँ वेरिएबल है, n हमारे पास 2 है। क्यों है? क्योंकि हमने जब लैंग्वेज पढ़ी तो उसमें सेकंड ऑर्बिट था ना, तो n मतलब 2 हो गया, ठीक है। इतनी क्लियर बात है। सबसे पहले अगर हम बेसिक पे जाएँ तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, वी नो। क्या हम जानते हैं भाई, जानते क्या हैं काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? सीधे सीधे अगर हम देखते हैं तो हाफ एम वी स्क्वायर होती है, नहीं होती? होती है भाई। और हमें भाई एम तो मिल रहा है कुछ ना कुछ, वी नहीं मिल रहा हमें। एच अपॉन ए नॉट, आर की आर है ना यहाँ पे, या आर कह लो या फिर ए कह लो, तो कुछ एच के और आर के और एम के फॉर्म में मिल रहा है। मतलब कि कुछ हमें एक रिलेशन और पता होना चाहिए। वैसे भी चैप्टर हम पढ़ रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, नहीं भी अगर आता समझ में तो भी हम कुछ कह सकते हैं कि भाई एच अपॉन एम भी कुछ लैम्डा होता है ना, मतलब कि वहाँ पे कुछ रिलेशन किस में आता है, वो वेवलेंथ में आता है। हमें क्या पता है कि भाई अगर हम देखें बोहर्स पोस्टुलेट, एक बोहर का पोस्टुलेट होता है जो कि सेकंड होता है। सेकंड बोहर्स पोस्टुलेट में क्या कहता है वो देख लेते हैं। वो होता है कि एम बी आर, वो कहता क्या है, एम बी आर इज इक्वल्स टू एन आर ऑफ एन एथ, ठीक है। और वी भी एन के लिए, किसी एन एथ ऑर्बिट के लिए, इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई। ये क्या आपको पता है? जी बिल्कुल पता होगा। क्या है? कुछ नहीं है। ये क्या है, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। होता है नहीं होता? यही होता है। ये क्लियर है? तो मैं यहाँ पे इसी को यहाँ डाल देता हूँ, कुछ नहीं करना। आप काइनेटिक एनर्जी है तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, एम भी है, आर भी है, वी भी है। ये बात क्लियर है? तो यहाँ से अगर मैं देखूँ, वी हमारे पास स्क्वायर है तो मैं यहाँ पे वी एन और एम को इधर रखता हूँ और आर को इधर भेज देता हूँ। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगी भाई, बिल्कुल भी, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूँ। बिल्कुल कर सकते हैं भाई, दोनों साइड इक्वेशन बैलेंस है अभी तक, ठीक है। चलो इक्वेशन बैलेंस है तो अगर मैं इसको स्क्वायर करता हूँ तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर वी एन स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ये 2 का स्क्वायर हो गया 4 और पाई का हो गया पाई स्क्वायर और आर एन का हो गया आर एन स्क्वायर, ठीक है। ये क्लियर है? हमें क्या चाहिए, सिर्फ एम वी स्क्वायर चाहिए। तो एम 2 है ना, तो एक एम को इधर भेज देते हैं। चलो भेज देते हैं। तो एम वी एन स्क्वायर, ये एन से कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये वेलोसिटी किसी एनथ ऑर्बिट के लिए है, वो ही है। क्योंकि अगर हम वी भी लिखेंगे तो वो किसी एक एनथ ऑर्बिट के लिए ही होगी वेलोसिटी, ठीक है। यहाँ से अगर मैं देखूँ तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर होल अपॉन 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एन और एम। यहाँ तक ये क्लियर होगा आपको? चलो ठीक है। हाँ दिखाई दे रहा होगा, एक मिनट रुकिए, अब दिखाई दे रहा होगा। हाँ ठीक है। यहाँ पे एम है, यहाँ पे ये आर ऑफ एन है, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या पता है कि हमें अगर रेडियस का फॉर्मूला पता है एन टर्म के लिए, आर एन किसी भी एनथ ऑर्बिट के लिए, टर्म नहीं एनथ ऑर्बिट के लिए, तो क्या होता है, ये होता है हमारे पास आर नॉट एन स्क्वायर अपॉन जेड। होता है नहीं होता? बिल्कुल होता है भाई, होता है। और हमारे किसके लिए निकालना, हाइड्रोजन के लिए, तो जेड क्या हो गया 1 और एन की वैल्यू मैंने आपको पहले बता दी 2। तो यहाँ से कितना हो गया 4 आर नॉट। और आर नॉट क्या है, यहाँ पे फर्स्ट ऑर्बिट की, बोहर्स की जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसकी रेडियस है। और आर नॉट की जगह हमें यहाँ क्या दे रखा है, ए नॉट। तो मैं इसको सिंपली कह सकता हूँ ये 4 ए नॉट होगा। क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल क्लियर होगा। चलो अब आगे चलते हैं। आगे क्या करना है, आगे आपको भी पता है। सिर्फ हमें अब जो यहाँ पे इक्वेशन थी, इस इक्वेशन को मैं नंबर 1 डाल देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये इक्वेशन 1 है हमारी, क्लियर है? ये इक्वेशन 1 है, इस इक्वेशन में डाल देते हैं। पुटिंग इन इक्वेशन 1, यहाँ पे कुछ थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट था, बस ये आपको अप्लाई करना था। क्योंकि बहुत बार ऐसा पता चलता नहीं है ना भाई कि ये एम बी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई कहाँ पर यूज़ होगा, तो यहाँ पे यूज़ होगा, ठीक है। ये बहुत पोस्टुलेट था। अगर मैं इसको डालता हूँ तो ये हो जाएगा एम वी एन स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर, मतलब एन कितना था 4 हो गया, 2 था ना तो 4 हो गया, एच स्क्वायर अपॉन में क्या 4 यहाँ पे है
पाई का स्क्वायर हो जाएगा 3.14 का स्क्वायर, क्योंकि पाई की वैल्यू में गिवन है 3.14 ही यूज़ करनी है क्वेश्चन में। आर एन है हमने निकाल लिया, कितना आ गया 4a0 का स्क्वायर, सीधे कर देता हूँ 16a0 स्क्वायर, और एम हमारे पास ऐसे ही रहेगा, ठीक है, स्क्वायर है यहाँ पे। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होगा। हमें क्या निकालना था, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होता क्या है, हाफ एम वी एन स्क्वायर होता है, ठीक है, ये होता है ना, 4 से 4 कैंसिल आउट कर देते हैं, कर दिया। तो यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो क्या होगा, अगर काइनेटिक एनर्जी में लिखता हूँ यहाँ से, तो काइनेटिक एनर्जी कुछ नहीं, हाफ से यहाँ कर दो इसे, तो एच स्क्वायर अपॉन में 3.14 का स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा 62 32 और a0 स्क्वायर और m, ठीक है। यहाँ पे ये सब तो हमारे पास अगर आप देखते हैं तो सबसे पहले जो मैंने फॉर्म लिखी थी उसमें हमारे पास सिर्फ x यही है, ये वाली फॉर्म तो हमें दे रखी थी, इसी फॉर्म में कुछ था ना, तो वही हमें करना है। अब हमें क्या x की वैल्यू निकालनी है, तो मैं यहाँ से x कंपेयर कर लेते हैं पहले। यहाँ से मैं अगर इसको कंपेयर करूँ किससे, यहाँ से, ये हमें दे रखा था जो क्वेश्चन में था वो मैं लिख लेता हूँ x m a0 स्क्वायर। अगर मैं यहाँ से कंपेयर करता हूँ तो ये इससे कैंसिल उठ जाएगा, m से m गया, a0 स्क्वायर से a0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, तो ऑन कंपेयरिंग मैं अच्छे से इसको लिख देता हूँ, फिर इसका जो सोल्यूशन है मैं इसको डाल भी दूँगा, ठीक है। कंपेयरिंग करते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3.14 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 32। क्लियर है यहाँ तक। अब ये जो मल्टीप्लाई है ये बहुत सी वीडियोज़ में तो आपको दिखाई देगा भाई, ये कैलकुलेटर से यूज़ कर लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन तो आप जब एग्ज़ाम में करोगे तो भाई ना तो मेरे पास होगा कैलकुलेटर, ना ही आपके पास होगा, तो कैसे करेंगे स्पीड से थोड़ा, तो चलो कर लेते हैं उसको भी। 314 है, पॉइंट को भी छोड़ देते हैं, 314 इधर 314 इधर है ना, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड इसको मल्टीप्लाई करना है, 4 4 जा 16 कैर लगी है, ठीक है, 4 1 जा 4 4 1 जा 4 4 यहाँ लिख दिया, फिर 4 हो गया, कितना हो गया 4 4 8 और एक 9 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 9 9 कैंसिल हो गया यहाँ से, 4 3 जा 12 4 3 जा 12 1 1 जा 1, कितना हो गया 24 और 25 हो गया, 5 गया यहाँ से और कितना बच गया 5, यहाँ कटेगा तो मतलब यहाँ लिखा है इसलिए कटा है, ठीक है। 3 1 जा 3 3 1 जा 3, तो 3 + 3 तो कितना हो गया 3 3 6 और एक 8 हो गया, तो 8 यहाँ से कटेगा और 8 यहाँ आ जाएगा, 3 3 से कितने होते हैं 9 होते हैं, तो सीधा सीधा 9 आ गया, तो 9 यहाँ आ गया, तो ये 9 कट गया ऐसे। तो ये हमारे पास वैल्यू आई है 314 मल्टीप्लाई 314 की, मतलब स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है, कितनी आ गई, ये आ गई, अगर मैं देखता हूँ 98596 मल्टीप्लाई 32, डेसिमल लगा दे तो 2 यहाँ पे थे, 1 2 और 2 यहाँ, तो ये आएगा। और अगर हम देखें यहाँ पे राउंड ऑफ का बहुत बड़ा पंगा है भाई, वो देखने वाली बात है। अगर हम देखते हैं तो क्या होता है 3.14 है, हमें क्या है कि अगर मल्टीप्लाई करते हैं ना तो राउंड ऑफ जब कर, राउंड ऑफ हम जो लीस्ट वैल्यूज़ है सिग्निफिकेंट, पूरा जो नंबर है, अगर 3 नंबर्स हैं मेरे पास, जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, थोड़ा यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ इस बात को भी, यहाँ पे ले लें, यहाँ 1 मिनट रुकिए, ठीक है, यहाँ ले लेते हैं, इधर साइड इधर ले लेते हैं इधर, ठीक है। अगर मैं देखूँ मेरे पास एक नंबर है 2.432, एक नंबर है मेरे पास 2.1, एक नंबर है मेरे पास 2.87, अगर इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये जितना है लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर आएगा, मतलब कि यहाँ इसका जो भी रिजल्टेंट आएगा वो इतना कंफर्म है भाई, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे। सिमिलरली ये अलग लॉजिक, ये नहीं पता तो ये आपको पता होना ज़रूरी है, ये रूल्स हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के राउंड ऑफिंग के। तो यहाँ से मैं अगर देखता हूँ तो सिग्निफिकेंट फिगर्स इसके कितने आएंगे, इसके मैं अगर इसको राउंड ऑफ भी करता हूँ सिग्निफिकेंट फिगर्स में लाता हूँ पीछे, तो मिनिमम मुझे कितने चाहिए 3, तो 3 में कैसे लाएंगे 9.8 रहेगा यहाँ पे, ये 5 है, ये 9 है, ये क्या 5 है और ये ऑड है ना, तो एक बढ़ जाएगा इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 986 मल्टीप्लाई 32। क्लियर है यहाँ तक। फिर से इसको वही फिर से मल्टीप्लाई करना होगा, फिर से वो मल्टीप्लाई वाला प्रोसीजर मैं आपको दोबारा से दिखाऊंगा, ठीक है। तो इसको एक, तो ये हो गया हमारे एक मल्टीप्लाई, और एक दूसरा मल्टीप्लाई हम इधर कर लेते हैं इस पर, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको लगेगा पहली बार में आपको ट्रिक समझ नहीं आएगी, लेकिन बार बार आपको और वीडियोज़ में मिलेगा ना, जब ये प्रोसीजर किस तरह से मल्टीप्लाई करना है तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे 986 मल्टीप्लाई 32 मैं उसी से करता हूँ, डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, 6 2 जा 12 कैरी लगी 1, मैं सीधे अब माइंड में कर रहे हैं 1 कैरी यहाँ पे लिख देते चलो, और 8 2 जा 16 हो गए, 3 6 जा 18 हो गए, 18 6 और 6 12 13 14 15 है, और ये 2 और 25 35 हो गए, 5 यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये इधर इसमें ये पावर्स चल रही हैं, 6 0 0 हो गया, ये 5 से 5 गया 0, 9 2 जा 18 हो गया, 8 3 24 हो गया, अगर इसको करते तो 8 और 4 12 और ये 15 हो गया, 2 और 3 और एक 4 हो गया, तो 4 ये 5 यहाँ आ गया, 4 रह गया, 8 0 0 9 3 जा 27 यहाँ करते हैं तो कितना हो गया 31 हो गया, 1 यहाँ गया, 1 यहाँ आ गया, 9 0 0 0 तो 3 आ गया। क्लियर है। तो 31552 अगर कुछ भी नहीं है, 3 यहाँ पे ये 2 थे तो मैंने आगे 0 लगा सकते हैं, क्योंकि है ना ये तो कोई दिक्कत वाली है ही नहीं। तो 31552 यहाँ तक क्लियर है। डैश में लगाना था 2 पॉइंट्स के बाद, तो 1 और 2 यहाँ लगाना था। तो एक्स की वैल्यू तो हमारे पास आ चुकी है ब्रो।
ठीक है। हमें क्या 10x निकालना था क्वेश्चन में, तो इस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3155.2। इसको हमें नियरेस्ट इंटीजर में अगर लिखते हैं तो क्या हो जाएगा 3155। तो क्या यही हमारा आंसर नहीं होगा? दैट्स द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। मे बी ये वीडियो आपको लेंथी लगी होगी, लेकिन बहुत ही शॉर्ट वीडियोस थी। मैंने इसको बहुत डिटेल में बताया है, मल्टीप्लाई वाला प्रोसीजर बताया है, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रही होगी। ये क्वेश्चन एडवांस में अभी आया हुआ था, लेकिन क्वेश्चन में दम नहीं था, बस एक बेसिक आपको पता होना चाहिए था, और राउंड ऑफ वाले सिग्निफिकेंट फिगर्स का देखो यहाँ पे यूज़ हो गया। ठीक है, दैट्स द, ये फर्स्ट मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे मैं नंबर डाल देता हूँ। मे भी आपको वीडियो में ना दिखाई दे रहा होगा जो मैं स्टेप कर रहा हूँ, लेकिन मैं इसका जो सोल्यूशन है वो डालूंगा डिस्क्रिप्शन की लिंक में। डिस्क्रिप्शन की लिंक में आपको इसका सोल्यूशन मिलेगा, वहाँ से आप आराम से इसको अच्छे से समझ सकते हो, और अपना जो सॉल्यूशन है इसको और अच्छे से पकड़ बना सकते हो इस पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने जो भी डाउट्स हैं उनको सॉल्व करते रहिए, और आपको इस चैनल पर सारे डाउट्स कवर होते हुए मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।